धर्मगुरु हैं, बाबा महादेव जी हैं। बाबा महादेव जी एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,35,00,000 वहां पे हिंदू लोग हैं जो रह रहे हैं। अब उनको जान पे संकट आ चुका है, उन्हें नहीं लगता कि हम वहां से अगर वो पलायन भी करें तो वो सही से निकल भी पाए, जिंदा वहां से बाहर आ भी पाए। तो ऐसे लोगों को आपका क्या संदेश है और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप महादेव जी? सबसे पहले माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये जो घटना है इसके लिए निंदा जैसे शब्द बहुत छोटे पड़ जा रहे हैं और जो हो रहा है वो अत्यंत दुखद है, अत्यंत ही दुखद है और एक बहुत भयानक स्थिति है ये। और मैं चाहे बीजेपी के लोग चाहे कितना भी कहें, लेकिन मैं एक बात और है, ये तो बांग्लादेश की घटना है, भारत के अंदर भी स्थितियां बहुत गंभीर हैं। इस्लाम एक भयंकर असुर की तरह वह हिंदुओं के ऊपर हर जगह अत्याचार, जिहाद का गलत अर्थ लगाकर किया जा रहा है। और चाहे कोई मौलाना, चाहे कोई कितना हिमायती हो, लेकिन इस्लाम की ये जो देन है, ये कुरान की जो आयतें हैं जो हिंदुओं के विरुद्ध कार्य करना सिखाती हैं, और इसी कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। और इन कुरान को इसका सही अर्थ समझना चाहिए, क्या अर्थ है, और लेकिन इसका ना कोई अर्थ समझ सही रहा है, ना सही से कार्य हो रहा है। और जो हो रहा है, इतने करोड़ों हिंदू जो मारे काटे जा रहे हैं, मैंने वीडियो देखा है, मेरा हृदय आज दर्द से भरा हुआ है। मैं क्या कहूं, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो सोची समझी एक षड्यंत्र और साजिश है। लेकिन मैं अगर कुछ कह सकता हूं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि कम से कम उन हिंदुओं को मरता हुआ ना छोड़ें, यहाँ से सेना भेजा जाए और उसके पश्चात उनको छुड़ाया जाए। और अगर ये स्थिति आती है तो जला दो बांग्लादेश को, वो छोड़ दो परमाणु बम, कोई जरूरत नहीं है ऐसे बांग्लादेश देश की जहां पे हमारे हिंदू भाइयों को काटा जा रहा है, हमारी बीटियों का वहां पर सील हरण हो रहा है। क्या जरूरत है हमें? ना ही हमें किसी पार्टी की आवश्यकता है, ना किसी नेता की आवश्यकता है, ना ही किसी पीएम की, ना सीएम की। जब हम ही नहीं रहेंगे, हमारे धर्म के लोग नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे मारे जाएंगे, तो हमारी सुख और शांति कहां जाएगी? इसलिए मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि कोई सम्मान नहीं बचने वाला, और इसके जिम्मेवार आप होंगे। अगर आप लोगों ने अगर उन हिंदुओं की रक्षा नहीं की और देश के अंदर इस विकृति को नहीं सुधारा, तो शायद इतिहास में आपको गालियां भी देने वाले कम पड़ जाएंगे। इसलिए आप इसको सुधारिए और उन हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए जो वहां पर पुकार रही हैं, जिनको जिंदा जलाया जा रहा है। एक एक बेटियों के ऊपर कई जिहादी उनके ऊपर शोषण कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। क्या कहूं मैं इसको? सरकार को इसको चेतना चाहिए। अब चाहे जयशंकर जी हो, जयशंकर जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे डोभाल जी हो, सबको मैं कहता हूं त्वरित कार्रवाई किया जाए और बांग्लादेश को इसका दंड मिलना चाहिए। वहां के जिहादियों को अगर वो सीधे नहीं माने तो उनको गोली की भाषा समझते गोली भाषा समझाओ, डंडे की भाषा समझते डंडे की भाषा समझाओ। क्योंकि हम अपने बहनों के साथ हो रहे इस अत्याचार को, अपनी बेटियों के साथ हो रहे इस अत्याचार को स्वीकार नहीं कर सकते। चाहे कोई अच्छा समझे, अब जीवन रहे चाहे जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। समस्त संत समाज इससे नाराज है। पहुंचा दीजिए ये। बीजेपी को भी कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्य देख लीजिए, क्या करना है और क्या होने वाला है। बाबा महादेव जी, लेकिन सरकार सिर्फ एक ये हिंदू धर्म को लेकर आपने कहा कि गोली मार दी जाए, इस रक्षा होनी बहुत जरूरी है। 1,35,00,000 लोगों को भारत में शरण देना, उसके लिए तैयारियां भी तो होनी चाहिए ना। सबका गुस्सा फूट रहा है और हर कोई सोच रहा है, चाह भी रहा है कि उन लोगों की रक्षा हो। हम हालात देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक धर्म को लेकर तो भारत सरकार नहीं सोच सकती, उनको तो सभी को देखकर चलना होगा ना। यहाँ पे रोहिंग्या आए, करोड़ों रोहिंग्या आए, तब ये लोग बाह फैला के उनको अपना लेते हैं। बांग्लादेशी कितने आए, फैला लेते हैं। अफगानिस्तानी आए, फैला लेते हैं। लेकिन जब भी हिंदुओं की बात आती है तो सबकी नानी अम्मा मर जाती है। इस भारत क्या कहेंगे आप? 1947 में धर्म और जाति के नाम पे बंटवारा हुआ। भारत हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है कि नहीं है? हमें बताए कोई। और अगर है तो फिर हिंदुओं का सम्मान क्यों नहीं? और जहां 140 और 145 करोड़ रह रहे, वहां 1 करोड़ और आ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हर हाल में हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने भाइयों को खिलाएंगे। हम एक घंटे अपना चैन छोड़ेंगे, लेकिन उनका सुख के लिए सोचेंगे। और हमें सोचना चाहिए, यही मानवता है। हिंदू हमेशा सहिष्णु थे। कांग्रेस के जो पप्पू जी हैं, पप्पू खान, उन्होंने कहा हिंदू अहिंसक है। अब कहीं नहीं बोल रहे हैं, कोई मीडिया नहीं बोल रही, कोई भी जो है नेता नहीं बोल रहे हैं हिंदुओं के साथ जो हो रहा है। अभी इसको कह रहे थे कि हिंदू हिंसक है।
मीडिया तो अब चिल्ला बताएं कि चिल्ला कर कौन बोल हिंसक रही है है? पिछले 2 दिनों से सर। सभी मीडिया चैनल में आप देख रहे हैं कि प्रमुखता के साथ इस खबर को चलाया जा रहा है। वहां के क्या हालात है ग्राउंड जीरो से सभी बता रहे हैं। और विपक्ष भी राजनीति वो बेशक करे, राजनीति होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो एक सुर में जो राजनीति का सभी का सुर होता था एक साथ बोलने का, वो धीमा जरूर है। अभी अभी जो राहुल हैं और जैसे अखिलेश जी हैं, ममता जी हैं, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है। जब एक इस्लाम में कोई कुछ हो जाता है तो सबको पूरी मानवता पे हत्या हो जाती है। एक मुस्लिम व्यक्ति मारा जाता है तो सारी दुनिया में शोर मच जाता है। आज करोड़ों हिंदुओं का वहां पर मैं वीडियो देख रहा हूं कि कितनी भयावह स्थिति है कि उसको वर्णन नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? और वास्तव में इन लोगों से कोई अपेक्षाएं है भी नहीं, क्योंकि इनकी अब सलमान खुर्शीद जैसे जिस पदवी पे हैं वो, और जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है, क्या ये उचित है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये उचित है?